के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। पलट देखो इतिहास का वो पन्ना, पलट देखो इतिहास का वो पन्ना। ये कोई मुँह जुबानी नहीं है, नहीं है ये कोई मुँह जुबानी नहीं। हमारे युवा साथी आदर्श मौर्य जी उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चंद शब्दों में समय का ध्यान देते हुए 2 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे। आदर्श मौर्य जी हमारी बात को सुन रहे हो तो आए। आदर्श सर्वप्रथम हम महात्मा बुद्ध जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे मौर्य वंश के संस्थापक महान चंद्रगुप्त मौर्य जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित है। अखंड भारत के निर्माता और उनके सहयोग में अपना सहयोग संपूर्ण योगदान देने वाले आचार्य चाणक्य जी को हमारा शत नमन है। और उनके वंश के बारे में कहानी बताना चाहते हैं, ठीक है? तो आप लोग हमारी ध्यान दीजिएगा और पहली बार मुझे हो सकता है। हम है सम्राट अशोक के निशानी, हम है सम्राट अशोक के निशानी। जिनसा दुनिया में शानी नहीं है, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। हम है सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य आज तक लोग यही जानते हैं कि वो एक खोए हुए व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो राजा जयवर्धन के पुत्र थे और यह राज्य पिपली वन का था और उनकी माता का नाम मूरा था, ठीक है? और घनानंद ने क्या किया, उस पिपली वन पर आक्रमण कई बार किया, लेकिन उस आक्रमण के दौरान वह असफल रहा। फिर उसने पद्मानंद ने आपके राजा जयवर्धन जी को अपने वश में करने के लिए वहां पर सेना के साथ पहुंचा, लेकिन वजह क्या हुई कि वह किला अभेद्य था। अभेद्य होने की वजह से उसने वहां पर बाहर किले के एक गणेश जी की काष्ठ की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के अंदर अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों को रख दिया। फिर इसका विजय का प्रतीक मानते हुए राजा जयवर्धन जी ने उस गणेश की प्रतिमा को किले के अंदर ले आए और मध्य रात्रि में क्या हुआ कि उस काष्ठ की प्रतिमा को घनानंद के जो सैनिक थे उसको खोल दिए और जो मुख्य द्वार था उस द्वार को खोल दिए। उस द्वार को खुलते ही घनानंद की जो सेना छिपी हुई थी वह सेना किले पर आक्रमण कर दी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, आपके जो राजा जयवर्धन थे उनकी मृत्यु हुई गई और माता मूरा को घनानंद ने अपने यहाँ दासी के रूप में नियुक्त कर लिया और उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं देता था। उन्हीं के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य जी को उन्होंने अपने सेनापति की सहायता से उनके मामा के यहाँ छिपा दिया था ताकि उन्हें बताया भी ना जाए कि वो कहाँ पर हैं। उसके बाद यह कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। तो सेल्यूकस निकेटर, आप जानते हैं सेल्यूकस निकेटर के बारे में, महान शासक सिकंदर का सेनापति था। उसके 2 सेनापति हुआ करते थे, निर्यागस और सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर उसी का 3rd सेनापति था। उसने क्या किया कि भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। उस आक्रमण करने के फलस्वरूप घनानंद शासक था। तो जब यह बात चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य चाणक्य जी को पता चली तो मगध के शासक घनानंद के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि जो यह विदेशी आ रहा है भारत में, इसको भारत से निकालिए। ये एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, विदेशी कभी हमारा मित्र नहीं हो सकता है, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि विदेशी है, यह अच्छा शासक है, यह हमारा मित्र बन सकता है। ये इस बात को सोच करके आचार्य चाणक्य को वहां से घसीटते हुए द्वार से बाहर कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा ली कि जब तक हम घनानंद के समूल वंश का नाश नहीं कर देते तो हम अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। और उन्होंने अपनी शिखा को खोल दिया और रास्ते में जाते वक्त चंद्रगुप्त मौर्य जी से इनकी मुलाकात हुई, जिसके फलस्वरूप उन्हें पता चला कि यह बहुत परिश्रम के फलस्वरूप पता चला यह बात कि वह एक राजा के पुत्र हैं और राजा का नाम जयवर्धन है।
और उन्होंने उनके मामा से कुछ स्वर्ण पैसों को देकर खरीदा और उसके फलस्वरूप उन्हें मगध साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाने के लिए एक सशक्त सेना के रूप में नियुक्त करने के लिए उनकी सहायता की और उन्हें शिक्षा दीक्षा दी, जिनके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य जी को सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके वापस भेजना पड़ा पहली बार में ही। और इस अपमान से पराजित होने के बाद उन्होंने फिर दोबारा आक्रमण किया। उस आक्रमण के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय फिर प्राप्त की और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने अपनी पुत्री हेलेना, जिसका नाम कर्नेलिया कहा जाता है, उसे अपने महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ विवाह करने की योजना बनाई और उनके साथ विवाह किया गया। उसी बीच काबुल, गंधार, अफगानिस्तान, हेरात, मकरात जैसे प्रांतों को दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य जी को मिला था। यह क्रम आगे की तरफ बढ़ता रहा और इसी के फलस्वरूप घनानंद के विरुद्ध भी कार्य चल रहा था और उसकी पुत्री का नाम घनानंद की बहन थी एक, जिसका नाम था दुर्धरा, और उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ हुई। और वह एक भारतीय होने की वजह से चाणक्य जी ने उन्हें महारानी का पद दर्जा दिया और उन्हीं के पुत्र बिंदुसार हुआ करते थे। और एक कहानी और है इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। उनके भोजन में प्रतिदिन विषाक्त भोजन के रूप में उन्हें भोजन दिया जाता था और यह भोजन इसलिए दिया जाता था कि एक शासक के ऊपर, उसकी सत्ता के ऊपर अन्य राजाओं की दृष्टि पड़ी रहती है और ये राजा किसी न किसी प्रकार से उस शासक को मारने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके लिए आचार्य चाणक्य जी उन्हें प्रतिदिन भोजन में विष दिया करते थे। उस विष से उनका शरीर इतना विषाक्त हो गया था कि उन्हें साधारण विष या विशेष प्रकार की विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ करता था। और यह भोजन एक बार दुर्भाग्यवश या किसी की चालवश कहा जाए महारानी दुर्धरा के कष्ट में पहुंच गया, जिसके खाने की वजह से उन्हें विष की प्रभाव से, और वह उस समय गर्भवती थी और गर्भवती होने की वजह से उनके जो गर्भ में बच्चा पल रहा था उसके प्रभाव पड़ने लगा उस विष का। और यह बात जब आचार्य चाणक्य जी को पता चली तो उन्होंने बिना चंद्रगुप्त मौर्य से संपर्क किए और उन्हें सलाह लिए महारानी दुर्धरा के गले को काट दिया, जिसके फलस्वरूप फिर भी यह विषाक्त शरीर के अंदर फैलता रहा। उन्होंने गर्भ को जिस तरह आजकल ऑपरेशन होता है उसी तरह उन्होंने निकाला बच्चे को। फिर भी बिंदुसार के शरीर पर कई छोटे छोटे दाग पड़ गए थे और इसी से उनका नाम बिंदुसार पड़ा। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जी के विस्तृत क्षेत्र को और उनके तबाही और एक तरह से कहा जाए शासन के जो एक अच्छे राजा होते हैं, इसकी वजह से कोई भी आस पास पड़ोस का शासक उनके ऊपर विरुद्ध उन क्षेत्र के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था, जिससे बिंदुसार के बारे में कोई विशेष तरह की कहानियां नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी उनकी जो सौतेली माता थी हेलेना और कर्नेलिया, वो सत्ता के लालच में उन्हें प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाने की कोशिश करती थी। इसी बीच एक घटना हुई और वो अखेटक के लिए निकले थे और उन पर जानलेवा हमला किया गया। उस हमले के दौरान उनकी मृत्यु भी होने वाली थी, लेकिन सांसें चल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक ब्राह्मण वैद्य की कन्या जिसका नाम था सुभद्रांगी, उन्होंने उन्हें देखा और उनकी सेवा सत्कार की, औषधियों से उनकी रक्षा की, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उन्हें फिर से जीवनदान मिला। लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि हमारे राजमहल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। और इसके पहले आचार्य चाणक्य ने राजमहल को छोड़ करके चले गए थे। और जब यह बात पता चली तो संन्यास लेने की सोचे, लेकिन उसी बीच उनकी शादी एक खुरासानी सैनिक की पुत्री से तय हो गई थी। और जिसके फलस्वरूप जब यह बात आचार्य चाणक्य जी को पता चली तो उन्होंने उसके पास गए,
जल्दी उनके पास गए और उन्होंने उनसे सहायता की और उनको खोजने की योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप जब वो मिले और उन्हें राज्य गद्दी पर बैठाया गया फिर से, और उनके सुभद्रांगी के विवाह के फलस्वरूप अशोक का जन्म हुआ था। अशोक ऐसे महान शासक हुए जिनके बारे में आज यूनान तक लोग सम्मान करते हैं। अफगानिस्तान, काबुल, गंधार, यूनान, आपके केवल कलिंग ऐसा राज्य बचा था जो उस समय उनके अधीन नहीं था। और जब उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई तो उसमें एक समस्या पड़ गई थी कि इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य जी ने भी कलिंग को अपने आधिपत्य में स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वहाँ की प्रजा भी अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति उत्तरदायी रहती थी। जिस तरह आज हम लोगों को भी उत्तरदायी होना चाहिए अपने राज्य के प्रति और अपने राजा के प्रति, उसी तरह वहाँ की प्रजा करती थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें हार माननी पड़ी और एक संधि पत्र पर विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा हस्ताक्षर हुआ था कि मगध साम्राज्य कभी भी कलिंग को अपना आधिपत्य के अंदर नहीं लेगा। लेकिन उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी थी और अपने विस्तार साम्राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। और उस आक्रमण के दौरान बहुत ही नरसंहार हुआ, जिस नरसंहार के द्वारा उनके हृदय में द्रवित हुई और उनका हृदय पिघल गया। और इस दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने शस्त्र कभी ना उठाने की प्रतिज्ञा ली और एक ऐसे शासक के रूप में उन्होंने उभर के आए, शांतिप्रिय शासक के रूप में। यहाँ तक कि इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए। बस एकदम इस प्रकार लोग बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए और भारत में भी बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार हुआ, लोग बौद्धिस्ट हुए और उसके आज भी प्रतीक मिलते हैं। एक तरह से कहा जाए इतिहासकारों ने मौर्य धर्म के बारे में सब कुछ नष्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन कहा क्या जाए कि हम पत्थर पर लिखने वाले इंसान हैं, हम किताबों में लिखने वाले इंसान नहीं है, जिसको मिटाने के लिए तोड़ना पड़ता है और तोड़ने पर भी रोड में कहीं ना कहीं एक वर्ड जरूर पड़ा रह जाता है। तो हमारा यह इतिहास है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह के इतिहास को लिखें। हम है सम्राट अशोक के निशानी, हम है सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है, नहीं है जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। हम है सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। हम है सम्राट अशोक के निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। पलट देखो इतिहास का वो पन्ना, पलट देखो इतिहास का वो पन्ना, ये कोई मुँह जुबानी नहीं है, नहीं है ये कोई मुँह जुबानी नहीं।